तो एक तो पता है नहीं जॉन सीना को कभी कभी क्या हो जाता है। अच्छा खासा दिन चल रहा होता है, जॉन सीना रिटायरमेंट की पोस्ट डाल देते हैं, लगता है कहीं जॉन सीना कल ही रिटायर ना हो जाए। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई नो सीना के फैंस का थंबनेल को देख के हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा कि अरे क्या हमेशा जॉन सीना को लेके मनहूस लूज ले आते हैं, लेकिन जॉन सीना ही कुछ ऐसा कर रहे हैं। आई मीन रिसेंट टाइम में उन्होंने कुछ तरीके से रिटायरमेंट टीज की है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेली ने अपना जो बेबी फेस टर्न है फाइनली टीज कर डाला है। सेथ रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया है रिमूव। अपकमिंग इवेंट से उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस हो चुकी है। अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यू 2K24 और भी कुछ अपडेट्स में इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगे। बस तुम लोग एकदम दिल थाम के बैठ जाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं डब्ल्यूडब्ल्यू 2K24 के साथ में। डब्ल्यूडब्ल्यू 2K24 2K का अगला एडिशन होने वाला है या फिर 2K की अगली इंस्टॉलमेंट होगी, जो कि मे बी रॉयल रंबल या रेसलमेनिया के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियली में अनाउंस करने वाली है। लेकिन चीजों को हाइप करने के लिए, चीजों को टीज करने के लिए रिसेंट टाइम में 2K वालों ने किया क्या है, उन्होंने कॉफिन कलर का या फिर कॉफिन टाइप का जो ग्राफिक्स है वो डाला है अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर, और बेसिकली ये सिग्निफाई कर रहा है हमारे डेड मैन द फिनोम अंडरटेकर को। अब बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि जो अंडरटेकर का इमॉर्टल शोकेस मोड है वो तुम्हें इस गेम के अंदर दिखाई देगा। देखो एक स्पेशल तरीके का देखो शोकेस मोड होता है, कभी कभी वो किसी और सुपरस्टार का होता है, लेकिन फैंस का ऐसा बिलीव है कि फाइनली अंडरटेकर का जो शोकेस मोड है वो तुम्हें 2K24 के अंदर दिखाई देने वाला है। ऐसा कुछ टीज अभी 2K वाले खुद भी कर रहे हैं। बात हम लोग एक और बड़ी न्यूज के बारे में करेंगे जो कि हमारे सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, श्योरली उन्होंने बहुत अच्छा कंपीट किया मंडे नाइट रॉ के अंदर। वो करंट हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी हैं। लेकिन बात यह आई थी सामने कि रिसेंटली रॉ के इसी वाले मैच के अंदर उन्होंने शायद अपने आप को इंजर कर लिया। दैट्स व्हाई जो सेथ रॉलिंस है शायद उनका कहते हैं ना सीरियसनेस बहुत तगड़ी वाली है बैक स्टेज के ऊपर कि भाई सेथ रॉलिंस ठीक है या फिर नहीं, क्या वो एज अ वर्ल्ड चैंपियन रेसलमेनिया के अंदर एंटर हो पाएंगे या फिर नहीं। इवन डेव मेल्जर को तो ये भी मानना है कि शायद वो रेसलमेनिया को भी मिस कर सकते हैं। लेकिन हुआ कि रिसेंट टाइम के अंदर एक और अपडेट आई है सामने, और इस अपडेट के अकॉर्डिंग पहली बात ये कि डब्ल्यूडब्ल्यू बैक स्टेज के ऊपर इस बात की टेंशन है कि सेथ को इंजरी हो गई है। टेंशन इस बात की कितनी सीरियस इंजरी है वो उन्हें खुद भी नहीं पता है। एंड इवन तुम लोग को बता दूं कि रिसेंट टाइम में सेथ रॉलिंस को हाउस शो से या फिर कह लो लाइव इवेंट से पुल आउट कर लिया गया है, और रैंडी ऑर्टन को हमारे अनाउंस किया गया एज पॉसिबल रिप्लेसमेंट। यानी कि जितने भी आने वाले टाइम के थोड़े बहुत मैचेस थे जहां सेथ कंपीट करने वाले थे, अब उनकी जगह हमारे रैंडी ऑर्टन स्टेप अप करेंगे, और रैंडी ऑर्टन को हल्का सा डबल ड्यूटी करने वाले पुल आउट इन वाले लाइव इवेंट्स के अंदर, जहां पे सेथ रॉलिंस की जगह उन्हें रिप्लेसमेंट अनाउंस किया गया है। अब देखो ये बताता है कि एक्चुअल में जो चीजें हुई हैं सेथ के साथ में वो सीरियस है, वरना डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जनरली लाइव इवेंट से किसी भी सुपरस्टार को पुल आउट नहीं करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यूडब्ल्यू रिस्क लेना चाहती है। रियली होप सेथ रॉलिंस पूरे तरीके से ठीक हो, बिकॉज हम लोग रेसलमेनिया के अंदर जाएंगे तो सीएम पंक सेथ रॉलिंस का मैच होगा। ये वो मैच है जो कि हम लोग एक बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे, स्पेशली जिस तरीके से इनके बीच में चीजें हीटेड हुई थी। लेकिन अब देखो क्या होता है। अभी फिलहाल मेरी तरफ से बेस्ट रिकवरी विशेज है विजनरी के लिए। आई रियली होप वो पूरी तरीके से ठीक हो। बात हम लोग बेली के बारे में भी करेंगे, बिकॉज रिसेंट टाइम में बेली ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात टीज कर डाली, ये बात एक तरह की रिवील कर डाली है कि शायद उनका आइकॉनिक बेबी फेस टर्न एक बार फिर से होने वाला कंपनी के अंदर। देखो हुआ कि रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट कह लो या फिर जो भी कह लो आई है सामने, बेली का इंटरव्यू हुआ है। इस इंटरव्यू के अंदर बेली ये कहती है जो साल 2024 है वो उनके करियर को डिफाइन करने वाला है। साल 2024 के अंदर बेली के साथ या फिर बेली वो चीजें करेंगी जो कि बताएगा बेली एक्चुअल में क्या है, या फिर जो बेली का करियर डिफाइन है ना वो ये चीजें जरूर करने वाली है। तो ये कुछ अभी फिलहाल बात है सामने जो कि मुझे लग रहा है अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बेली ने अगर कहा है भाई इस साल बहुत कुछ करेंगे, तो मे बी ऐसा हो सकता है डैमेज कंट्रोल से एक तो उनको निपटा दिया जाएगा, ऊपर से वुमेन्स रॉयल रंबल जीतेंगी, ईयू स्काई का फेस करेंगी रेसलमेनिया के अंदर। और जिस तरीके से बेली को रिएक्शन मिल रहा है, आई थिंक रोड टू रेसलमेनिया उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स सी क्या होता है। मुझे लग रहा है एक बार फिर से बेबी फेस टर्न आ रहा है, बिकॉज फैंस का भी यही बिलीव है। स्पेशली इन वाले कमेंट्स के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन है, क्या तुम लोग एक्साइटेड हो बेली के एक बार फिर से बेबी फेस टर्न के लिए? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगली जो अपडेट है वो इस बार एक बहुत मेजर न्यूज है, बिकॉज ये ओकाडो के बारे में जुड़ी है। अब जो ओकाडा है, ओकाडो में बोल गया, हाँ जो ओकाडा है पहले वो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कंपीट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या था सामने, ये बात आ रही थी सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी उनके अंदर इंटरेस्टेड है और शायद वो कंपनी में आ सकते हैं या फिर एईडब्ल्यू में भी जा सकते हैं। अब हुआ क्या एनजेपीडब्ल्यू के साथ वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट में थे, रिसेंटली उन्होंने ये बात कंफर्म की एनजेपीडब्ल्यू ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के थ्रू कि जो ओकाडा का एनजेपीडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है 31 जनवरी 2024 के बाद। और उसके बाद जो ओकाडा है वो जहाँ पे भी जाने वाले हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इवन यहाँ पर ये बताया गया जो आने वाली उनकी अपीयरेंस थी 11 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, अब उसमें भी इस तरीके से चेंजेस किए जाएंगे जो कि एनजेपीडब्ल्यू आने वाले टाइम में अनाउंस करेगी। लेकिन जो ओकाडा है उन्होंने डिसाइड कर लिए अब वो एनजेपीडब्ल्यू के साथ नहीं रहेंगे, वो उसे लीव करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं ओपन करता है पॉसिबिलिटी
थी या फिर उनके AEW या आउट ऑफ नोवे WWE की डेब्यू की, बिकॉज नाकामुरा को अब रिसेंट टाइम के अंदर कह सकते हैं एक अच्छी बुकिंग मिल रही है। सो मे बी WWE ने अगर अप्रोच करेगी तो वो हाँ भी बोल सकते हैं। बाकी देखो क्या होता है, तुम्हारा क्या इस चीज को लेकर रिएक्शन है बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे लग रहा है अगर ओकाडा WWE में आ जाते हैं तो भाई बवाल ही होने वाला है। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट 10 फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ये जुड़ी है हमारे चैंप और द कैंप सीनेशन लीडर यानी कि जॉन सीना के बारे में। पूरा दिन तुम्हारा मूड अच्छा होगा, लेकिन सुबह सुबह या कभी भी जॉन सीना एक ऐसी पोस्ट डाल देगा जिसे देख के लगता है यार सीना रिटायर होने जा रहा है। अब हो गया रिसेंट टाइम में सीना ने जो पोस्ट है वो डाली है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अब यहाँ पर जॉन सीना ने एक फोटो डाली है जो कहते हैं ना सैंड वाली घड़ी होती है, उसमें टिकटॉक टाइम चल रहा है और टाइम बीतता जा रहा है। तो एक तरह का कहीं ना कहीं जॉन सीना रिटायरमेंट का टीज कर रहे हैं। देखो इसका मतलब यही है कि भाई मेरे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। एंड इवन रैंडी ऑर्टन ने रिसेंट टाइम में, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ड्रीम मैच के बारे में बात की है सीना वर्सेस ऑर्टन के बारे में, और सीना कुछ इस तरीके से रिटायरमेंट टीज कर रहे हैं। पता नहीं सीना को क्या हो जाता है कभी कभी। आई नो वो इतनी जल्दी रिटायरमेंट तो नहीं लेने वाले, लेकिन जस्ट ये टीज था जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बताना चाहिए। आई रियली होप सीना वर्सेस ऑर्टन एक मैच हो WWE के अंदर जहां पर ये लोग आमने सामने आए। रेसलमेनिया के अंदर अभी तक इनका मैच नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन ऑर्टन जीते हैं रॉयल रंबल के अंदर, जॉन सीना आते कन्फ्रंट करते हैं, वी आर गेटिंग रेसलमेनिया 40 के अंदर ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना। ये मैच होगा नहीं, लेकिन जस्ट एक ड्रीम फैंटेसी है। अगर हो जाती है तो गोटेस्ट रेसलमेनिया हो जाएगा। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो में ज्यादा बकबक कर गया न्यूज के अलावा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें वही पुराना काम करना है यार, नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।